हाँ सर। जाहिर सी बात है, साइन स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 1, राइट। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। ये भी फॉर्मूला है, सर राइट ना। रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी मैंने चालू किया। हम्म, तो ठीक है, इतना करने के बाद अब और क्या कर सकते हैं आप। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, अपने को हमें क्या बोला गया था कि साइन ए को तुम कुछ ऐसा करो कि वो उसका फॉर्मूला बन जाए। किसका फॉर्मूला बन जाए, ये बोलते हैं ना, कॉट का फॉर्मूला बन जाए। पर जरा ध्यान से देखो, हमारा आई थिंक काम तो हो गया है ना थोड़ा थोड़ा, तुमको नहीं लगता है हाँ कि हमारा काम हुआ है। हाँ। तो मैं इस फॉर्मूले को जरा अच्छे से लिखता हूँ, क्यों ना मैं कॉसेक स्क्वायर को जरा इस तरह से लिख दूँ। एक ही बात है, मैंने बस अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है, राइट ना। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमारा रूल सिंपल है, हमें लेफ्ट साइड में सिर्फ साइन ए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इस पूरे टर्म को रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इतना समझ में आया रेसिप्रोकल वाला पार्ट। हम्म। हाँ अब अगला पार्ट, ये वाला समझ में आया ना, रेसिप्रोकल जो हुआ। हाँ। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे हटा दूं तो पूरा टर्म रूट में चला जाएगा। तो अंत में अगर मैं चीजों को रूट से बाहर निकालूं तो क्या क्या चीज रूट से बाहर आ पाएगी, सिर्फ 1 ही बाहर आ पाएगा, राइट ना। और कुछ आ पा रहा है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या तुम्हें समझ में आया, देखो जो उसने मांगा था मैंने वो दे दिया, लेफ्ट साइड में साइन ए आ गया है, और राइट साइड में जो उसका एक फॉर्मूला तैयार हुआ है वो है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ में, जैसा उसने मांगा था, उसका कॉट के फॉर्मूले चाहता था वो, साइन के लिए मतलब कॉट का फॉर्मूला, सेक के लिए भी और टेन के लिए, तो मैंने साइन का ढूंढ लिया। क्या इतना तुमको समझ में आया। हाँ समझा। कि साइन का इसी तरीके से अब तुम्हें क्या करना है, तुमको जिस तरह से हमने अभी ये इसके लिए किया ना, बाकियों के लिए भी करना होगा। तो बाकियों के लिए कैसे करूंगा, बाकी जैसे टेन है अगला, ठीक है। तो टेन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो टेन का अगर केस मैं बोलूँ तो टेन के केस में मुझे इतना तो अच्छे से पता है कि टेन का मतलब क्या होता है। सो आई कैन डायरेक्टली से क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, यहाँ पे कोई शिफ्टिंग करने का फायदा होगा कि नहीं होगा। टेन के लिए, हाँ हो गया। मेरे ख्याल से टेन का तो कोई इशू ही नहीं है, टेन का अपने को अच्छे से पता है कि टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट होता है। तुम ये भी छोड़ सकते हो लिखकर, राइट ना। तो मेरे ख्याल से इधर ही फिनिश हो गया, टेन वाला तो इधर ही फिनिश हो गया। बात करते हैं अब, लास्ट वाला है वो है सेक ए। सेक का कैसे ढूंढेंगे, सेक ए, तो सेक ए का अपन कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या इसके लिए भी हमारे पास कोई तरीका है जिससे हम ढूंढ सके। क्या कोई तरीका है सेक के लिए, क्या लगता है, एनी आइडिया, नहीं। बोलो। तो हम उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले की थी, ये जो है ना, ये तुम्हारी ये वाली आइडेंटिटी, इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ। तुम अगर इसका इस्तेमाल करोगे ना, इस बार साइन की जगह कॉस से डिवाइड करो, तो तुमको कुछ अलग चीज मिलेगी। अगर तुमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया ना, तो तुमको कुछ इस तरह से मिलेगा, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे जरा एक शॉर्टकट मार रहा हूँ। अगर तुमने कॉस से डिवाइड किया तो तुमको मिलेगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन तो स्क्वायर मतलब ए। मुझे भी ये शॉर्टकट मारना है ना। तुम हाँ डायरेक्टली भी शॉर्टकट मार सकते हो, पर ये समझ में आया तुमको ये कैसे आया। तुम इसी इक्वेशन को, ये फर्स्ट वाला था ना, इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो तुमको ये मिलेगा, ठीक है।
हाँ। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको तो आंसर कॉट में चाहिए, तभी हम उसको वैलिड मान, सॉरी, हमको सिर्फ यहाँ पर सेक ए चाहिए, और राइट हैंड साइड में कॉट जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कॉट चाहिए हमको साइड में। तो ये कैसे लाएंगे आप लोग? ठीक है, सेक तो है यहाँ पर, स्क्वायर अगर मैं हटा दूंगा तो पूरा का पूरा वो रूट में चला जाएगा, राइट ना। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला है उसने कि यहाँ पर कॉट होनी चाहिए राइट साइड में, तो ये कैसे कर सकता हूँ मैं? तो मुझे एक चीज तो अच्छे से पता है कि टेन का मतलब होता है वन अपॉन कॉट, पर सिंस टेन स्क्वायर है तो वन अपॉन कॉट स्क्वायर। अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये तुम्हारा हो गया सेक ए का आंसर। समझ में आया? इतना ही है सम के अंदर, पक्का समझ में आया ना ये? हेलो, आवाज आ रही ना मेरी अच्छे से? हाँ सर। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा पता है क्या, इन दोनों में से नाइन कॉमन ले लेता हूँ बाहर। जैसे ही मैं नाइन कॉमन लेता हूँ, अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट चीज बताने वाला हूँ, फॉर्मूला है एकदम सिंपल है, ये भी सब उधर से ही एक ही सिंगल चीज से ही ये सारे नए नए फॉर्मूले इन्वेंट हुए। तो वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन आता है। तो तुम डायरेक्टली इसकी जगह पे वन लिख सकते हो। अब तुम्हारे मन में सवाल हो रहा होगा कि ये आया कहाँ से, ये नया फॉर्मूला कहाँ से आया? तो मैं पहले बता दूं, ये कुछ भी, देखो शब्द यहाँ पर कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं है, सब घूम फिर के इधर से ही आ रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है कि नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, पूरी इक्वेशन को ना मैं कॉस से डिवाइड कर देता हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? कॉस स्क्वायर थीटा से। तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट, प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये कॉस कॉस कट जाएगा, ये बन जाएगा वन, प्लस साइन अपॉन कॉस होता है टेन, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो उसने क्या किया पता है क्या, जो ये प्लस टेन है ना, इसको इक्वल के इस तरफ भेज दिया, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब तुमको समझ में आया फॉर्मूला, देखो कहाँ से आया ये। तो डायरेक्टली इसकी जगह पे तुम वन बोल सकते हो। समझ में आया पक्का? तो आंसर क्या हाँ है सर। इसका? नाइन, ऑप्शन बी, सिंपल। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे इरेज नहीं करना चाहिए, तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि तुमको बार बार लगने वाला है। एक मिनट। कर लिए? हम्म। हाँ। ओके, अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि वन प्लस टेन का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक का मतलब क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा, राइट ना। ये इस तरह से हो गया। उसी तरीके से वन प्लस कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन थीटा, और उसके बाद प्लस, और नॉट, सॉरी नॉट प्लस, माइनस दिया हुआ है। कॉसेक का मतलब होता है वन अपॉन साइन थीटा, राइट ना। यही होता है कि नहीं? हाँ सर। तो मैंने इस तरह से सब लिख के रख दिया। अब अब आगे हम क्या कर सकते हैं? हम्म। तो उसके आगे तो एक ही चीज हो सकती है कि देखो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, ठीक है। तो हमें इन शॉर्ट करना क्या है यहाँ पर, बोलते हैं ना ये, यहाँ या तो तुम यहाँ पे भी साइन अपॉन साइन लिख दो, राइट ना, और यहाँ पे कॉस अपॉन कॉस लिख दो, तो सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा, राइट ना। कॉस अपॉन कॉस अगर इस वन की जगह लिख दे तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम एक ही बार लिखेंगे। ऊपर इसकी जगह आ जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इस ऊपर इसकी जगह आ जाएगा कॉस थीटा
प्लस फिर ये वाला साइन थीटा, फिर ये +1, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 1 है तो उसकी जगह साइन अपॉन साइन लिख दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 द होल अपॉन साइन थीटा, राइट ना। यहाँ तक करने के बाद अब आगे हम और क्या कर सकते हैं, देखा जाए तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म बन रहा है। अब देखो मैं तुम्हें कुछ चीज बताने वाला हूँ, क्यों ना इस पूरे को मैं समझू a और इस 1 को ले लेता हूँ मैं b, इस पूरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं ले लेता हूँ क्या a, और इस 1 को ले लेता है b। तो तुमको नहीं लगता ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन सकता है? तो डायरेक्टली इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, राइट ना। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, और नीचे ये कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसके आगे कुछ और करने का तो सेंस बनता नहीं है। हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी, तुमको ऐसे यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, पक्का ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो मतलब बड़ा होते जा रहा है, पर इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि टफ हो गया, बस बड़ा होते जा रहा है। मेरी आवाज आ रही तुमको? हाँ सर। तो ये बन जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये राइट यही बन रहा है। तो मैं उसको यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और ये -1 अंत में, राइट। अब तुम बोलोगे ये करने का फायदा क्या हुआ, तो जरा ध्यान से देखो फायदा हुआ है, कैसा हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं एक साथ लिख दो, टू साइन थीटा कॉस थीटा -1, तो ये कैसा दिखाई देगा, तो होल अपॉन हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो जाहिर सी बात है ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, ये पूरा पार्ट बन जाएगा 1, फॉर्मूला है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, राइट ना। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 द होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। जाहिर सी बात है ये 1 और ये 1 कैंसिल, राइट ना, ये 1 और ये 1 कैंसिल, तो क्या बच रहा है हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। जाहिर सी बात है साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कट, सिर्फ क्या बच रहा है 2। अब तुम बता सकते हो राइट आंसर क्या है, ये है राइट आंसर। समझ में आया कैसे आया राइट आंसर? यहाँ वाला, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ sec a प्लस tan a, दूसरी ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन है, तो ये किसके बराबर है, अगर इक्वल करने जाएंगे तो इन चारों ऑप्शन में क्या आएगा, ये हमको बताना है। तो कैसे बता सकते हैं हम, तो तुम देख सकते हो मैं डायरेक्टली अगर क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिखो, sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस ए, प्लस tan का मतलब क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हमारी एक ब्रैकेट तैयार हो गई, राइट। दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए को रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर कॉमन एक ही बार लिख दो, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो तुमको फिर से जाना पहचान नहीं लग रहा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है,
कॉस स्क्वायर ए का अपॉन कॉस ए, एक कॉस यहाँ से कट, एक पावर कट, तो क्या आएगा? सिर्फ कॉस ए। समझ में आया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी। समझ में आया क्या श्रद्धा? हाँ सर। पक्का ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, डोंट वरी। इसके बाद आई थिंक फिर फिफ्थ वाला है, सॉरी फोर्थ वाला। ले लिया। हाँ ले लिया ना। अब मैं इसको इरेज करता हूँ एंड मूव टू द। लगता है हमको कल भी मिलना पड़ेगा, ये वीकेंड्स भी अपने को मिलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करना हमारा पास जरूरी है, जैसा मैंने पहले ही कहा। सर वो ये वाले क्वेश्चन करने के बाद हम स्टॉप करते हैं। हेलो आवाज आ रही है? फिर से क्या चली गई आवाज? हेलो, आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रही है आवाज? हेलो, अगर तुमको बाकी जहाँ पे भी 10 है वहाँ पे साइन अपॉन कॉस लिख दो। और जहाँ पर भी कॉस है तुम वहाँ पर क्या लिख दोगे? 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन। हेलो हाँ आ रही है आवाज? हेलो। हाँ मैं सुन सकता हूँ तुम्हें। क्या तुम्हारी आवाज आ रही है? तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, हेलो। क्रॉस मल्टीप्लाई। हेलो। हाँ यहाँ पर, यहाँ पर अच्छा हाँ जी। राइट। क्या आवाज बीच में ऐसे थोड़ा ब्लर होती है? ब्लर नहीं, मेरा डिस्प्ले तो दिख रहा है ना तुमको? हाँ डिस्प्ले बराबर है, ऐसे माइक सुनाई हाँ देते वक्त कुछ होता है। अच्छा। अच्छा बता सकते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है? कॉस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है? बता सकते हो? हेलो, हेलो आवाज आ रहा है? गुड। तो यहाँ पर नीचे वाले का भी 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जिसका मतलब होता है साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है tan स्क्वायर ए, यानी इस पूरे इक्वेशन का मतलब होता है tan स्क्वायर ए। सो द राइट आंसर इज 10। समझ में आया? ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया हो।